आपके साथ मैं रेणु चौहान और आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है और सभी सियासी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली चुनाव में इस बार भ्रष्टाचार, प्रदूषण, बिजली, पानी और सरकार की योजनाएं चुनावी मुद्दा बनेंगी। वहीं बात करें बदरपुर विधानसभा सीट की तो ये सीट हमेशा ही चर्चा में बनी रहती है। इस बार भी ये सीट चर्चा में है क्योंकि इस बार बदरपुर विधानसभा सीट से 2 एक्स MLA आमने सामने हैं और इस बार कोई भी पार्टी इस सीट पर कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। इसी कड़ी में आज बदरपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी राम सिंह नेताजी ने जैतपुर बाट स्थित ज्ञान मंदिर रोड पर जनसभा कार्यक्रम रखा, जिसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जनसभा में पहुंचे। संजय सिंह के पहुंचते ही शेर आया के नारे लगने लगे तो वहीं संजय सिंह ने जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी झूठे वादे करके जनता को बरगलाने की कोशिश करती है। कभी बीजेपी विकास के नाम पर लोगों को ठगती है तो कभी हिंदुत्व के नाम पर लोगों को लड़वाने का काम करती है, लेकिन जनता जनार्दन सब जानती है कि उन्हें इस बार किसी के बहकावे में नहीं आना है और झाड़ू का बटन दबाकर चौधरी राम सिंह नेताजी को विजयी बनाना है। वहीं चौधरी राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि आज संजय सिंह की जनसभा में बदरपुर की जनता का उमड़ा जन सैलाब यह साबित कर रहा है कि एक बार फिर बदरपुर की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार चुनने का मन बना चुकी है। आज आप सभी का इतना प्यार देखकर लग रहा है कि अब चुनाव में राम सिंह नहीं बल्कि बदरपुर विधानसभा की जनता जनार्दन खड़ी है। साथ ही चौधरी राम सिंह नेताजी ने सभी जनता का अपार समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद किया। साथ ही चौधरी राम सिंह नेताजी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 5 फरवरी को दिल्ली की जनता झाड़ू का बटन दबाकर अरविंद केजरीवाल जी के काम की राजनीति पर अपनी मोहर लगाएगी और विपक्ष को सबक सिखाएगी। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। कहाँ तक आइडिया है? 12-13 करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिया। वो कहाँ गया पैसा? कहाँ गई वो रजिस्ट्री? क्यों नहीं हो पाई? साथियों, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, ये सब धोखेबाज है। इनका कोई कार्यक्रम नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, क्षेत्र को लूटो। मैंने तो बल्कि उस MP को कहा था, एक चिट्ठी लिख के भेजी थी मैंने उससे प्रार्थना करी, MP साहब आप MP बन गए, 10 विधानसभा इस इलाके में और भी है। आपने हमारा बहुत खून चूसा है, कृपा करके हमें माफ कर दीजिए। आप किसी और विधानसभा में अपना डेरा बना दीजिए। साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसने इस क्षेत्र का बेड़ा गर्क किया हो, ये कोई कलानी का रोड ऐसा नहीं जो राम सिंह ने ना बनाया हो। कोई कलानी ऐसी नहीं जहाँ उसका नक्शा पास राम सिंह ने ना कराया हो। अगर आप इस खंबे को उखाड़ के फेंक दोगे, अगर आप इस खंबे को उखाड़ोगे, इसमें नीचे राम सिंह का नाम लिखा होगा। किसने काम किया? मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने जो वादे किए, ये कहते वादे पूरे नहीं होंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिजली फ्री नहीं हुई या नहीं हुई? 20,000 लीटर पानी फ्री हुआ नहीं हुआ? बस में कोई तुमसे टिकट लेता है? फ्री यात्रा होती है। उसके बाद जो तीर्थ यात्रा है वो ऐसी सेवा होती है, हर तरह की व्यवस्था आपको साथियों मिलेगी। मैं साथियों कहना चाहता हूँ, जो केजरीवाल जी ने वादे किए उन्होंने पहले पूरे करे, अब भी पूरे करेंगे। और मैं एक बात कहकर आपसे विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इस क्षेत्र में जो गंगा जल का पानी नहीं आ रहा, मेरे समय पे आ रहा था। मैं आपको स्वच्छ पानी गंगा जल का घर घर तक पहुंचाने का काम करूंगा। और बदरपुर विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है, दिल्ली में सब जगह सीवर डल गया, पर दुर्भाग्य ये है कि बदरपुर का सीवर नहीं डला। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, तमाम अपने भाई बहनों को, कि आने के बाद मेरा सबसे बड़ा टारगेट होगा इस विधानसभा में सीवर डले, इस क्षेत्र का विकास। हम हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे, पानी के यूजियार बनाने का काम करेंगे, लोगों की सेवा का काम करेंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना और हाथ जोड़ के, क्योंकि हम सब संजय सिंह को सुनने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत देर से बैठे हो गए, मैं आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूँ
अगर मेरी सेवा में आपके लिए कोई कमी हो तो भाई मुझे बता देना, मैंने कोई कमी छोड़ी हो। मैंने आपको अपना परिवार समझा है और आपकी हर सुख दुख में आराम से खड़ा रहा है। ये मैं प्रार्थना करता हूं। 5 तारीख को आपको दिल्ली की तकदीर का फैसला करने जाना है और जब आप दिल्ली की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों की भी तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं, अपनी तकदीर का भी फैसला करने जा रहे हैं और साथ ही साथ इस क्षेत्र के बदरपुर क्षेत्र की तकदीर का फैसला करने जा रहे हैं। इसलिए ऐसे आदमी को चुन के भेजना जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए आपके खाते में पहुंचाने का काम करेंगे। ये वादा है हमारा, ये मैं आपको बताने के लिए आया। क्या घोषणा की केजरीवाल जी ने? उन्होंने कहा बिजली फ्री करेंगे। भाजपा वाले कहने लगे नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बजट बर्बाद हो जाएगा। बिजली फ्री करके दिखाया। केजरीवाल जी ने कहा पानी फ्री करेंगे। बीजेपी वाले ने कहा पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। पानी फ्री करके दिखाया। दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने सरकारी स्कूलों का दौरा करने जाते थे, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में, टाट पट्टी पे बच्चे बैठ के पढ़ते थे। बेटियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं था। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में एयर कंडीशन कमरे आपके असली जो घोषणा की है वो जो केजरीवाल जी ने कहा है दिल्ली में लागू करने के लिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं, वो उसकी गारंटी देने के लिए आए हैं। संजय सिंह जी। नेताजी क्या कहेंगे, यहाँ पे हजारों की संख्या में महिला पुरुष आए और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुनने के लिए उन्होंने अपने भाषण में आपके लिए वोट मांगा और अपनी जो 6 रेवड़ियाँ थी वो भी बताई और 7वीं रेवड़ी की भी घोषणा की। आप जनता के बीच जा रहे हैं, लगातार आपकी टीम जनता के बीच घूम रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है और कितना लोग कन्वर्ट हो रहे हैं वोट के लिए? असली हम तो जनता के हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, भाई हम वोट की अपील के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। अब ये फैसला जनता ने करना 5 तारीख को। 6 रेवड़ी के बाद 2 रेवड़ी जो बाद में बांटी गई हैं, इससे काफी जनता में उत्साह है। असली सबको पता है जो दूसरे लोग गारंटी दे रहे हैं उनकी गारंटी चलने वाली नहीं है, उनकी पे कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब लोग तो 2500 रुपये भी कह रही है एक पार्टी, मैं नाम नहीं लेना चाहता। हमारी 2100 पे गारंटी पे लोग विश्वास कर रहे हैं क्योंकि दे चुके हैं पहले केजरीवाल जी। नेताजी कभी दलितों के ऊपर आरोप प्रतिरोध किया जाता है, उनको अभद्र टिप्पणी की जाती है और अब पूर्वांचल समाज के ऊपर कभी इनको रोहिंग्या बोला जाता है, बांग्लादेशी बोला जाता है और अब तो गाली गलौज एक नेशनल टीवी के ऊपर दिया गया है। तो क्या स्तर गिर गया राजनीति का? मैं ये कहना चाहता हूँ इनको अभिमान हो गया है, उनके सर चढ़ के बोल रहा है, अब वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। ये जनता सिखाएगी सबक। आने वाली 5 तारीख में इनका ये अभिमान टूटेगा? बिल्कुल 100% टूटेगा। नेताजी बीजेपी वाले भी कह रहे हैं कि जो केजरीवाल जी ने रेवड़ियां दी हैं हम भी वही रेवड़ियां देंगे। अभी तक ये इस चीज़ का विरोध कर रहे थे कि ये फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं केजरीवाल, अब ये खुद देने की बात कर रहे हैं। इस पर क्या लग रहा है आपको? क्या मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी मजबूरी है, इनको कहना पड़ेगा। अब इनको नजर आ गया कि लोग तो केजरीवाल जी की बातों में विश्वास कर रहे हैं, इनकी बात में कोई विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने कभी दिया ही नहीं किसी को। अब जो आदमी देगा उसकी तो गारंटी चलेगी। पहले रेवड़ी कहते थे, अब जन कल्याणकारी योजना का नाम दिया इन्होंने। अब वो जो मर्जी कहे उनको कौन रोक सकता है, परंतु हम तो अपनी बात लोगों में कहेंगे। नेताजी आपकी प्रथम जो क्षेत्र के लिए उत्थान के क्या काम होंगे, जो मेन क्या काम आपको? भाई साहब मैंने बता दिया, मेरा सबसे बड़ा टारगेट सीवर का है। मैं इस क्षेत्र से नरक से इसको बाहर निकालूंगा। नेताजी अगर आप विधायक बनते हैं तो जो खाटू श्याम पार्क के पास जो आपने मिट्टी डलवाई थी वहाँ पे एक विद्यालय का निर्माण कराया आपने, वहाँ पे अब और कुछ क्या हो सकता है? अब जो कुछ हो सकता होगा, हॉस्पिटल बन सकती होगी, पार्क को बढ़िया तरह से बनाने का काम हो, मट्टी डाल के घास लगा के पेड़ लगाने का काम हो, जो हरियाली होगी उससे लोगों को फायदा होगा। बनने के बाद हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस ओजोन को ख़त्म करवाने का काम करें। हमें अगर कोर्ट में भी जाना पड़े हम कोर्ट में भी जाएंगे, हम ओजोन में नहीं आते।
अगर ओजोन में आते तो रोड नाली बिजली पानी ये हॉस्पिटल बन गई, आपकी थाना बन गया, तो ओजोन में तो बन ही नहीं सकते। जब सरकार पैसा लगा रही है ओजोन में तो फिर ओजोन कहाँ रह गया। बदरपुर की जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो जनता से यही है, मेरी प्रार्थना भाई मुझे वोट करो।